नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कृषि ज्ञान विद शिखा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सबके लिए फिर से एग्रोनॉमी का प्रैक्टिस सेट 3 लेके आए हैं। दोस्तों, इसमें जितने प्रश्न रखे हैं वो सभी सस्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपको एग्रीकल्चर से आप जितने भी एग्ज़ाम देंगे सब में आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, आज के जो प्रश्न हैं आप करिएगा और बताइएगा आपके कितने सही होते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, संकर कपास में कितना बीज दर प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जो संकर कपास होती है इसमें बीज दर 2 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से रखा जाता है। बाजरे में वसा पाया जाता है, तो जो बाजरा होता है इसमें वसा 5% तक पाया जाता है। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, तो जो सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट मक्का में पाया जाता है। अफीम में कौन सा एल्कलाइड पाया जाता है, तो अफीम में जो है मार्फिन नामक एल्कलाइड पाया जाता है। तंबाकू की पत्तियों में कितना प्रतिशत निकोटीन होता है, तो जो तंबाकू होती है उसमें 8% तक निकोटीन पाया जाता है। दलहनों में प्रोटीन होता है, तो दोस्तों जो दलहन होती है इसमें 18 से 25% तक प्रोटीन पाया जाता है। गन्ने में सुक्रोज की प्रतिशत मात्रा होती है, जो गन्ना होता है इसमें सुक्रोज 14 से 17% तक पाया जाता है। भूरी सरसों में वसा प्रतिशत है, दोस्तों जो भूरी सरसों उसमें 47.7% तक जो है वसा पाई जाती है। चने में गुणसूत्र कितना होता है, तो दोस्तों जो चना होता है इसमें गुणसूत्र 2n बराबर 14 होता है। दोस्तों जो काबुली चना होता है उसका गुणसूत्र 2n बराबर 16 होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बाजरे में गुणसूत्र कितना होता है, तो दोस्तों जो बाजरा होता है उसमें गुणसूत्र 14 होते हैं, 2n बराबर 14। जूट को किस रसायन से उपचारित किया जाता है, तो दोस्तों जो जूट होता है उसको उपचारित करने के लिए कैप्टान और सेरेसान का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 12 को। सौंफ के तेल में कौन सा तत्व पाया जाता है, दोस्तों जो सौंफ का तेल होता है उसमें एनिथोल नामक तत्व पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 13। खाद्यान्न फसलों को पोषक तत्व की सर्वाधिक आवश्यकता होती है किस अवस्था में, दोस्तों जो खाद्यान्न फसलें होती हैं इसमें पोषक तत्व की सर्वाधिक आवश्यकता तब होती है जब उनमें बालियां निकलने लगती हैं, तो बालियों के समय पर होती है। मृदा जनित रोगों के नियंत्रण में प्रयोग होता है, दोस्तों जो मृदा जनित रोग होता है उसका नियंत्रण ट्राइकोडर्मा द्वारा किया जाता है। आलू में कंद बनने के लिए आवश्यक तापमान होता है, तो दोस्तों जो आलू में जब कंद लगने लगते हैं तो उस समय जो आवश्यक तापमान होता है वो 17 से 19 डिग्री सेल्सियस होता है। पौधों में वृद्धि करने वाले कितने कारकों की पहचान की जा चुकी है, तो दोस्तों जो पौधों में वृद्धि करते हैं ऐसे अभी तक 52 कारकों की पहचान की जा चुकी है। देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। धान में पानी के लिए क्रांतिक अवस्था क्या होती है, तो दोस्तों ये तो लगभग सभी जानते हैं कि धान में पानी के लिए जो क्रांतिक अवस्था है वो बोटिंग अवस्था है। इसमें बोटिंग लिखा है, ये आप देख लीजिएगा। धान में नाइट्रोजन की हानि होती है, तो दोस्तों धान में जो नाइट्रोजन की हानि होती है वो विनाइट्रीकरण के द्वारा होती है, इसमें विनियत्रीकरण लिखा है, तो ये भी आप सही करिएगा, विनाइट्रीकरण होता है, इसके द्वारा जो है नाइट्रोजन की हानि होती है। धान में गंधी बग कीट का प्रकोप किस अवस्था में होता है, दोस्तों जिस समय धान में जो बालियाँ होती है उसमें जब दूध भरने लगते हैं, दुग्धावस्था होती है, उस समय जो है उसमें गंधी बग का कीट का प्रकोप ज़्यादातर होता है। आगे बढ़ते हैं, SRI विधि द्वारा धान का बीज दर कितना होता है, दोस्तों जो SRI विधि है इसके द्वारा धान का जो बीज दर है वो 5 से 6 kg पर हेक्टेयर रखा जाता है। जो SRI विधि है इसका पूरा फुल नेम है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। मूंगफली में दाना कितना प्रतिशत होता है, दोस्तों जो मूंगफली होती है इसमें दाना 70% होता है। भारत में सबसे पहली कपास की फसल, दोस्तों जो भारत में सबसे पहले कपास की फसल उगाई गई वो H4 है। क्रॉप लॉगिंग होती है, तो दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि क्रॉप लॉगिंग जो है ये गन्ने में होती है। उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक स्थान, तो दोस्तों गेहूं में जो मेरठ मंडल है
इन स्थानों पे जो है गेहूँ का सर्वाधिक स्थान है, यहाँ पे गेहूँ सर्वाधिक होता है। सरसों के तेल में अधिकतर पाए जाने वाले फैटी एसिड। दोस्तों जो सरसों का तेल होता है इसमें इरूसिक नामक जो है फैटी एसिड पाया जाता है। मृदा शब्द है, तो दोस्तों ये बहुत अच्छा प्रश्न है और अक्सर पेपर में आ भी जाता है। मृदा किस भाषा से लिया गया शब्द है, तो ये लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है, तो दोस्तों जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया है इसका जो अंतिम उत्पाद होता है वो पायरुविक अम्ल होता है। टीजेट परीक्षण किया जाता है। दोस्तों ये हम सभी जानते हैं कि टीजेट जो परीक्षण होता है ये बीज की जीवन क्षमता को जो है मापने के लिए किया जाता है। शॉर्ट डे प्लांट लघु दिवस पौधे होते हैं, तो दोस्तों जो लघु दिवस पौधे होते हैं जो खरीफ फसल होती है उन सबको जो है शॉर्ट डे प्लांट लघु दिवस पौधों में रखा जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आज हमारे इतने ही 30 ही प्रश्न थे, तो आप लोग करिएगा। प्रश्न आपको जैसे लगते हैं जो है आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा आपको प्रश्न कैसे लगते हैं और आपको और किस लेवल का प्रश्न चाहिए, इससे हार्ड लेवल चाहिए। दोस्तों अभी हम नॉर्मल लेके चल रहे हैं, धीरे धीरे जैसे होगा हम अपना जो है प्रश्नों का भी लेवल बढ़ाएंगे। एग्ज़ाम कभी कभी ऐसा नहीं है हमेशा एग्ज़ाम में हार्ड प्रश्न ही आते हैं, ऐसे प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने के चक्कर में जो है बेसिक चीज़ें छोड़ देते हैं। जो ऐसा होता है जो कि हम सोचते हैं कि अरे ये मुझे पता थी, पर एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि फिर वो कन्फ्यूज़न में रह जाते हैं और नहीं कर पाते हैं, या हम तुक्का लगा देते हैं, हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो उन सब से बचने के लिए ये अच्छा है कि जो है हम बेसिक चीज़ें भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलें। तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपको और भी जैसे जो है वीडियोज़ में जो भी लगता है आपको और जिस सब्जेक्ट जिस टॉपिक से जो है वीडियो चाहिए, मेरे नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।